जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कार्तिक मास का तीसरा महात्मा। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है। फिर यह कार्तिक मास की सब मासों में श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बताते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान कृष्ण बोले कि प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। सुनो, मैं तुमको इसका कारण बताता हूँ। ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथ ने देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था और नारद जी ने उन्हें कार्तिक मास की महिमा बताई थी। राजा पृथ के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा था कि हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि दासों और देवपालों के अधिकारों को छीन लिया था। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे थे। वह सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगा। उधर शंख को पता चला कि देवता आनंद में सुमेरु पर्वत पर रहने लग रहे हैं, तो उसने सोचा कि कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता बलवान होते जा रहे हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनमें से वेद छीन लिए जाएं तो वह अपने बल से निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद ने बोला, ऐसा वचन कहकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंच गया। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख की वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र मिले। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचार से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल एकादशी से देवउठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। आप लोगों को पद्म, अर्घ, आचमन और जल आदि सामग्री के लिए लाए हैं। वह अत्यंत गुणों वाली होकर अपना कल्याण करेगी। शंखसुर द्वारा हारे गए संपूर्ण वेद जल में स्थिर है। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लेकर आता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं वह निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र पुत्री आदि देते हे रहना, उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम का धन्य धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जिनके विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत पर कर लिया वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह
दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता है। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोगी काया पाने के लिए कार्तिक महात्मा और एकादशी कथा सुनते हुए उपर्युक्त नियमों का पालन करना चाहिए। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अध्याय पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।